एनिमल हस्बेंडरी दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है। दुनिया भर से जुटाए गए एविडेंस के बेस पर यह कंक्लूजन निकाला गया है कि आदि मानव ने 12,000 साल पहले फार्मिंग और एनिमल हस्बेंडरी शुरू किया था। केव पेंटिंग्स में एनिमल हस्बेंडरी के एविडेंस मिले हैं। तब फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंडरी से भी दूध प्रोड्यूस होने लगा होगा। तब दूध का प्रोडक्शन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के लिए नहीं किया जाता था। 150-200 साल पहले तक देश में दूध बेचने का कोई कानून नहीं था। कई जनजातियां दूध बेचने को गलत मानती थी। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि दूध बेचना पड़े। ज्यादातर लोग फार्मिंग और एनिमल हस्बेंडरी पर डिपेंडेंट थे। सबकी अपनी अपनी अरेंजमेंट थी और सदियां बीत गई। लेकिन फिर जैसे जैसे दूसरे बिजनेस आने लगे, तब दूध और दूध के प्रोडक्ट्स की जरूरतें बढ़ गई। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए एनिमल हस्बेंडरी पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्हें अपनी दूध की जरूरतों के लिए चरवाहों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। इसलिए दूध का लेन देन शुरू हुआ। चरवाहों को कोई भी सामान की जरूरत होती थी, वे उसके बदले में दूध देते थे। इस तरह एनिमल हस्बेंडरी बिजनेस की शुरुआत हुई। हालांकि दूध या दूध से बने प्रोडक्ट बड़े पैमाने पर नहीं बेचे गए। दूध और मक्खन आसपास के इलाकों में बेचा जाता था, जहां एनिमल हस्बेंडरी किया जाता था। दूध या दूध से बने प्रोडक्ट को बहुत दूर तक ले जाने की कोई फैसिलिटी नहीं थी। दुनिया भर में एनिमल कीपर आसपास के इलाकों में दूध बेचकर कमाई करने लगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लिमिटेड थी, जिससे दूध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल हो गया था। अगर पहुंच भी जाए तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब तक दूध खराब हो चुका होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन हुआ। ट्रांसपोर्टेशन तेज हो गया। इसका सीधा असर दूसरे सभी एरियाज की तरह एनिमल हस्बेंडरी और मिल्क प्रोडक्शन पर पड़ा। एनिमल हस्बेंडरी आसान हो गया, इससे गवर्नमेंट की हेल्प मिलने लगी। एनिमल कीपर को गवर्नमेंट इंसेंटिव्स मिला। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गायों भैंसों को क्या खिलाना चाहिए, इसे लेकर रिसर्च किए गए। उस पीरियड में मिल्क प्रोडक्शन और उसकी सेल्स में रिवॉल्यूशन आ गया। 70s में गुजरात ने व्हाइट रिवॉल्यूशन कर दुनिया को नई राह दिखाई। अर्बनाइजेशन के कारण दूध और दूध के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी। इसे पूरा करने के लिए मिल्क प्रोडक्शन से लेकर पैकेजिंग तक की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। यह टेक्नोलॉजी ने फिर करवट बदली है। एआई के आने से एनिमल हस्बेंडरी और डेयरी प्रोडक्शन के एरिया में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 1983 में दुनिया भर में 530 मिलियन मीट्रिक टन दूध का प्रोडक्शन होता था, जो 2020 में बढ़कर 900 मिलियन टन हो गया। 2022 में यह प्रोडक्शन बढ़कर 930 मिलियन टन हो गया। ये ऑफिशियल तौर पर रिकॉर्डेड डेटा है, लेकिन दूध का प्रोडक्शन इससे कहीं ज्यादा ही होगा। डेयरी फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक दूध का प्रोडक्शन हर साल 1% से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी दूध की कमी कम नहीं हुई है। हर साल लाखों टन दूध की कमी हो जाती है। अंदाजा है कि 2030 में हर साल 60 लाख टन दूध की कमी होगी। इन शॉर्ट, 2030 में प्रोड्यूस करोड़ों टन दूध की क्वांटिटी भी सफिशिएंट नहीं होगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूध की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। अकेले इंडिया में सबसे ज्यादा 8.5 करोड़ मीट्रिक टन दूध की जरूरत होती है। यूरोप और अमेरिका में 5 करोड़ मीट्रिक टन दूध की जरूरत होती है। दूध की इतनी क्वांटिटी के बावजूद भी लाखों लोगों को हर दिन दूध की कमी का सामना करना पड़ता है। दूध की कमी को कम करने और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ज्यादा दूध देने वाली गाय भैंसों की अच्छी नस्लों का विकास एक चैलेंज है। जब से एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा है, इस एरिया में भी इसकी हेल्प मिल रही है। इंडिया में गायों और भैंसों की फिटनेस पर नजर रखने के लिए फिटनेस ट्रैकर का इस्तेमाल शुरू हो गया है। कर्नाटक में इस डेयरी एनिमल्स की हेल्थ की निगरानी और डेटा का एनालिसिस करने के लिए 56 लाख गायों और भैंसों के कान में चिप लगाई गई है। कई सालों से गायों का दूध निकालने के लिए रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके अलावा गायों भैंसों को चराने के दौरान ड्रोन से सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। दूसरे एनिमल्स को गाय भैंस जैसे डेयरी एनिमल्स से दूर रखने के लिए नई टेक्निक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। गाय भैंस के रिप्रोडक्शन के लिए साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल अब बढ़ता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इसमें मदद करती है। इंडिया में 30 लाख से ज्यादा गायों की नस्लें होने से आर्टिफिशियल एक इफेक्टिव ऑप्शन है। साल पहले वेस्ट बंगाल के गौ संपदा विकास संस्थान ने गायों के लिए एक RKVI टेक्निक डेवलप की थी, जिसकी मदद से पहले बछड़े का जन्म हुआ था।
चूंकि इस टेक्निक से बछड़ा पैदा होता है, इसलिए किसानों के लिए गाय की रक्षा करना आसान होता है और उन पर कोई ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है। इंडिया में रिसर्चर्स ने दावा किया कि सरोगेसी टेक्निक सांडों को लोगों को घायल करने से रोकने में मदद कर सकती है। फॉरेन कंट्रीज में अभी के एक्सपेरिमेंट स्पेशल फॉर्म से नोटिसेबल है। आइए कुछ मामलों पर नजर डालते हैं। चाइना की जियातोंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने गायों के लिए एक खास स्मार्ट वॉच डिजाइन की है। फार्मर्स कैटलमैन के लिए स्मार्ट वॉच बेहद यूजफुल होगी। इस स्मार्ट वॉच को गाय के गले में बेल्ट की तरह बांधा जा सकता है या फिर पैरों के ऊपर बांधा जा सकता है। इस वॉच की वजह से गाय पर नजर रखी जा सकेगी। गाय कहाँ चल रही है, उसने कितनी घास खाई, कितना पानी पिया है, उसके बाद कब खिलाना है और कब पानी देना है, इसका डिस्क्रिप्शन स्मार्ट वॉच के जरिए फार्मर कैटलमैन के स्मार्टफोन में अवेलेबल होगा। टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल समेत गाय को कितनी बार खुले में चरने के लिए छोड़ना चाहिए, इसका डेटा भी मोबाइल में दिखेगा। ये स्मार्ट वॉच वायरलेस है। इसे एक बार चार्ज करने के बाद एक हफ्ते तक चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिसर्चर्स का कहना है कि इस वॉच की वजह से गायों की हेल्थ में सुधार होगा, दूध की क्वांटिटी बढ़ेगी, उसकी ज़रूरत के हिसाब से सभी चीज़ें रेगुलर होगी, जिससे उसकी हेल्थ, दूध की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा। गाय के शरीर की लगातार निगरानी करने से यह भी पता चल सकेगा कि नज़दीक के भविष्य में गाय के शरीर में कौन सी बीमारी होने की पॉसिबिलिटी है। रशिया में दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। मॉस्को के रूस मोलोको फार्म में गायों को एक वर्चुअल रियलिटी डिवाइस पहनाया गया है। इसकी मदद से गायों को हरे भरे खेत और बरसात का मौसम दिखाया जाता है। यह देखकर गायों ने ज्यादा दूध दिया। रिसर्चर्स ने कहा कि गायें भावुक होती हैं। अगर वो स्ट्रेस में हो तो उसकी दूध देने की कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर गाय सुस्त हो तो वो दूध सूख जाता है। अगर वो खुश है तो ज्यादा दूध देती है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पहले भी हो चुके हैं। रिसर्चर्स ने दावा किया कि वर्चुअल रियलिटी चश्मे में नेचर सीन्स देखने वाली गायों में स्ट्रेस कम हो गया। मार्कानी जाति की गायों में एग्रेशन कम हो गया। यूरोप में भी ऑटो क्लीनिंग और ऑटो फीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है। केटल्स को एडवांस डिवाइस में साफ किया जाता है। मक्खियाँ और मच्छर इसमें एंटर नहीं कर सकते, इसलिए डेयरी एनिमल्स को इससे रिलीफ मिलता है। एनिमल कीपर इजी और रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि स्मार्टफोन से भी अपना काम आसान बना सकते हैं। गायों भैंसों को चारा डालने से लेकर गौशाला की साफ सफाई का टाइम भी स्मार्टफोन से तय करने में काम आ सकता है। इंडिया में एनिमल कीपर को ठीक से ट्रेन नहीं किया जाता है। अगर उन्हें बेसिक नॉलेज दिया जाए कि डेली बेसिस पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एनिमल हस्बेंड्री आसान हो गया है, तब भी प्रोडक्शन में बड़ा फर्क आ सकता है। 12,000 साल पुराने एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस में अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया जाए तो देश में मिल्क का प्रोडक्शन नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है।